हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कई लोगों ने हमको रिक्वेस्ट किया था, सर कोई वीकली मतलब स्ट्रेटजी अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को एक वीकली स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, बट ये हर वीक में नहीं करना है। वीकली मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जिसमें रिस्क तो एकदम लिमिटेड है, पर रिवार्ड उसके अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये आपको हमेशा लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में ही करना है, ठीक है। सो स्ट्रेटजी क्या होगा, ये फ्यूचर और ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें एक लिमिटेड रिस्क होगा जो आपको एकदम बिफोर हैंड आपको पता होगा कि हमको मैक्सिमम यही लॉस हो सकता है। सो काम करते हैं, भी अक्टूबर है तो एक ही मंथ का नहीं, मैं आपको पिछले 3-4 मंथ का स्ट्रेटजी कैसे बनाना है और हर वीक में लास्ट में कैसे करना है वो एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। सो हम लोग जून से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भी लास्ट एक्सपायरी जो था वीकली जून का 27 को था, राइट। तो आपको ये ट्रेड इनिशिएट करना है 21st को, तो ये 21st को हम जाएंगे और आप इसको 10 AM का टाइम ले लीजिए, ठीक है। तो 21st को और हमने फ्यूचर को ऐड किया और इसको हमें बाई करना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि हमने लास्ट वीक क्यों लिया है। अब देखो स्पॉट क्या है, 23610, ठीक है, 21st को। और हमारा फ्यूचर भी ऑलमोस्ट सेम है, तो बेसिकली हम जब बाई कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई एडिशनल प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा है। स्पॉट और फ्यूचर ऑलमोस्ट सेम है, या किसी महीने में अगर देना भी पड़ेगा तो हार्डली 10-20 पॉइंट होगा। जब हम इसको फर्स्ट वीक में करते हैं तो ये 100 या 150 पॉइंट भी होता है कई बार, ठीक है। सो ये रीजन था हमारा इसको वीक के मतलब मंथ के लास्ट वाले वीक में करने का। तो अभी हमने फ्यूचर को बाई कर लिया है, अभी हमने इसको हेज करना है, क्योंकि सिर्फ फ्यूचर बाई किया तो नेकेड फ्यूचर बाई है, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। तो इसको मतलब हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो सेम एक्सपायरी का हमें एक पुट बाई करना है। अभी पुट में भी अपने को ये ध्यान देना है कि आप देखो स्पॉट है 23610, तो वहां से ऑलवेज ऐसा फिक्स नहीं है, पर यूजुअली 200 पॉइंट इन द मनी का प्रीमियम हमको चेक करना है। सो 23,800, राइट। तो यह है 240 रुपीज़ का। आइडियली इसको क्या होना चाहिए, अगर मार्केट 6110 है तो 800, 23,800 माइनस 23,610, तो वो आता है 190 पॉइंट। मतलब 190 जो है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है इन द मनी। आप पुट सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सॉरी बाई कर रहे हो। उसके ऊपर जो है वो टाइम वैल्यू है, तो अराउंड 50 रुपीज़ का इसमें टाइम वैल्यू है। तो 30-40 रुपीज़ रहेगा तो ओके। अगर इससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और इन द मनी जाके बाई करेंगे। इस केस में हम 23,800 को ही बाई कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी ये क्या दिख रहा है, फ्यूचर बाई कर लिया, पुट को बाई कर लिया, तो आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 1300 रुपीज़ का हो सकता है, राइट। और अगर मार्केट लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मूव आता है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो एक तरीका ये है आपको एग्जीक्यूट करने का, एक फ्यूचर बाय किया इन द मनी जाके 200 या 250 या 300 तक भी हम देखेंगे प्रीमियम कैसा है, जिसमें हमें टाइम वैल्यू बहुत कम देना पड़े, वो वाला स्ट्राइक हम ले लेंगे। अच्छा, अगर आपको ये पूरा फुल मैक्सिमम प्रॉफिट वाली चीज़ नहीं लेनी है और लॉस को थोड़ा कम करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि 23,800 जिसको हमने बाई किया है पुट को, उससे और हम 200 पॉइंट ऊपर जाएंगे और एक कॉल को सेल करेंगे। बट इस केस में क्या होगा, हमारा मार्जिन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, बट हमने ये सेल कर दिया, ठीक है। तो एक कॉल को हमने सेल कर दिया। इस केस में क्या हो गया, आपका जो मैक्सिमम लॉस था वो कम हो गया। अभी 900 रुपीज़ ही आपका मैक्सिमम लॉस है, बट प्रॉफिट भी इस केस में मैक्सिमम जो होगा वो 4,000 होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। बट मार्केट नीचे कहीं जीरो भी मतलब कुछ भी 1,000, 2,000, 4,000 पॉइंट पे गिर जाएगा इस वन वीक में, तो आपको 900 रुपये से ज़्यादा का लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है। चल तो हम अभी देखते हैं कि जब 21st को एग्जीक्यूट किया तो एंड ऑफ द डे मार्केट कहाँ मूव होता है। तो 23610 है स्टार्टिंग में, एंड ऑफ द डे आपको 1.6% मतलब 900 का लॉस मैक्सिमम हो सकता है, 600-500 के आसपास आपको पहले ही दिन में हो गया। बट इसको हमें कहीं काटना नहीं, हम फुल लॉस के लिए जाएंगे, देर इज नो इशू, क्योंकि हमने मान के चला कि ये मेरा मैक्सिमम लॉस है। नेक्स्ट डे हम बढ़ के देखते हैं, तो 450 का लॉस है। 25 जून आ गया और आपको प्रॉफिट 360 दिख रहा है। नेक्स्ट
अभी 1200 का प्रॉफिट आ गया 26 जून को, और नेक्स्ट डे 27 जून। तो 27 जून को आपको 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि अराउंड 13% है एक वीक में। अभी एक काम करते हैं, जून का हो गया, अभी हम इसको पूरा क्लोज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर हम सबको ऐसे ही देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी रूल आप समझ गए, अभी हम जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ के देख लेते हैं। सो एक्सपायरी जो मंथ का था वो 25 को था, हम इस ट्रेड को 19 को लेंगे। टाइम हमने 10 AM का लिया, ठीक है। फ्यूचर को ऐड किया जो कि हमें बाई करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं कितना प्रीमियम है, तो 718 728, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का प्रीमियम अभी भी फ्यूचर में है। अब इन द मनी आप जाओ तो देखो एटीएम क्या है 24,700, तो हम 900 को देखते हैं एक बार। ये थोड़ा आपको कॉस्टली दिख रहा है ना, 317, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें कितना है, इंट्रिंसिक वैल्यू मोर देन 100 है। सो आप दो चीज़ कर सकते हो, इसको थोड़ा हम और अंदर चले जाते हैं, या तो इसको बाई कर लिया। इसको बाई क्यों किया, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू हमें इसमें टाइम वैल्यू कम हो गया, कितना कम हो गया, तो 700 है और 25,000 का स्ट्राइक है, तो तकरीबन 300, जो 300 जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, रिमेनिंग जो 80-90 पॉइंट है वो हमारा फिर भी टाइम वैल्यू है। अब ये रिस्क हम इसमें रिस्क भाई अच्छा, क्योंकि प्रीवियस का भी प्रॉफिट अलग से हमने ले रखा है, हम क्यूमुलेटिव देखने वाले हैं, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको भी हम लिमिट करेंगे इसके लॉस को। तो 25,000 से 200 पॉइंट ऊपर जाओ और इसको आप सेल कर दो एक कॉल को, सेम जैसे हमने उसमें किया था। सो ये क्योंकि हमारा ऑलरेडी फर्स्ट वीक में प्रॉफिट आ चुका है, उस प्रॉफिट को कंसिडर करते हुए ये स्ट्रेटजी नो लॉस में दिख रही है। बट इसको हम एंड ऑफ द डे जाके देखते हैं क्या हो गया, तो हमें लॉस हुआ है क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया, 24,500 चल रहा है। अभी देखो फ्यूचर में 4,800 का लॉस है, बट जो हमने पुट का कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें ऑलमोस्ट नलिफाई हो रहा है। तो नेक्स्ट डे देखते हैं, हम पूरा एक्सपायरी तक जाते हैं 25 जुलाई और एंड ऑफ द डे। तो इस वीक में आपको लॉस हुआ है, कितना हुआ है, 8,000 का लॉस हुआ है, 527 तकरीबन 7,500 हमें यहाँ से मिल गया, तो 500 रुपये जैसा लॉस हुआ है। जबकि मार्केट कितना नीचे आया है, 24,700 से 24,400 पे एक्सपायरी हुआ है, 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। चलो तो ये हो गया अपना जुलाई का। अभी सेम रूल फॉलो करते हुए हम लोग अगस्त का देख लेते हैं। अगस्त का अपना वीकली एक्सपायरी 29 को है, तो हम ट्रेड 23 को डालेंगे। 10 बज गया, फ्यूचर को ऐड किया, और अभी देखो इसमें 28 पॉइंट का प्रीमियम दिख रहा है अपने को कि देना पड़ रहा है हमें। 822 है और ये 850 है, ठीक है। चलो 24,800, तो हम 25,000 वाले को देखते हैं, यहाँ पे ओके है, तो हमने 25,000 का पुट बाई कर लिया। अब 200 पॉइंट इन द मनी देखते हैं, अगर वहाँ पे टाइम वैल्यू ज़्यादा है तो थोड़ा और अंदर जा सकते हैं, और 25,200 को हम 20 रुपये वाला प्रीमियम जो है कॉल उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड बन गया, और देखते हैं एंड ऑफ द डे। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है उस दिन, 25,000 पे आ गया मार्केट, और ठीक। सो अगस्त 29 आ गया और एक्सपायरी हो गया, और अभी तक अपना प्रॉफिट 5,700 रुपये दिख रहा है, जो कि डिप्लॉयड कैपिटल के अराउंड 18% दिख रहा है। तो इसको भी क्लोज कर दो, प्रॉफिट या लॉस जो भी हमने बुक कर लिया। अब हम सितंबर में आ जाते हैं, तो एक्सपायरी 26 का है, तो 20 को हम लोग इनिशिएट करेंगे। 10 हो गया, फ्यूचर को ऐड किया, देखते हैं क्या प्रीमियम है, तो 586 और 582, ये प्रीमियम नहीं बल्कि 3 to 4 पॉइंट का इसमें डिस्काउंट दिख रहा है। ऑलवेज हमें फ्यूचर बाई करना है। अब 580, तो इसको 600 पकड़ो, तो हम 25,800 का देखते हैं, ओके। ये हमने बाई कर लिया, इसमें तकरीबन 50 पॉइंट जैसा टाइम वैल्यू है। अभी 25,800 से और 200 पॉइंट ऊपर जाएंगी, और ये 17 रुपीज़ वाला कॉल हमने सेल कर दिया, ठीक है। चलो एंड ऑफ द डे, नेक्स्ट डे 23 सितंबर आ गया, 24 और 26 सितंबर आ गया है, और आपका प्रॉफिट अराउंड 28% जैसा दिख रहा है अभी, और इसको हमने क्लोज कर दिया क्योंकि एक्सपायरी आ गया और एक्सपायरी हो गया, ठीक है।
चलो अभी हम अक्टूबर का देखते हैं उसमें क्या होता है। तो अक्टूबर का 31 है हमारा मंथली एक्सपायरी, तो उससे प्रीवियस वीक मतलब 25 अक्टूबर को हम लेंगे और 10 AM को अपन स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर को हमने ऐड कर लिया, चलो बाई किया। क्या प्रीमियम है, 252 स्पॉट है, 262 ये है, तो मतलब 10 पॉइंट का प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है। और 250, तो अभी हम 450 को देखते हैं। 450 राइट, आइडियली इसको 250 रुपये का होना चाहिए, तो अराउंड 25 पॉइंट का ये हम टाइम वैल्यू दे रहे हैं, तो दैट इज ओके। तो ये हमने बाई कर लिया और यहाँ से और 200 पॉइंट हम जाएंगे ऊपर और इसको हमने 650 को सेल कर दिया, ठीक है। ओके सो आगे बढ़ा के देखते हैं। एंड ऑफ द डे मार्केट नीचे गया है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, 24,200 है अभी, 24,400 पे आ गया प्रॉफिट, 10,000 दिख रहा है, वापस से नीचे गया और एक्सपायरी 31 को है, पूरा एक्सपायरी तक जाएंगे जहाँ भी होगा। तो एंड ऑफ द डे ओके, तो इस वीक में लॉस हुआ है क्योंकि प्रॉफिट इससे ज़्यादा दिख रहा था। क्या लॉस हुआ आप देख भी सकते हो कि फ्यूचर में आपको 1400 का लॉस हुआ है और पुट में जो पुट है उसमें 780 का लॉस हुआ है। सो तकरीबन 15,700 का लॉस और 800 आपका प्रॉफिट आ गया जो कॉलम ने सेल किया था। बट अक्टूबर में भी हमें लॉस था और ओवरऑल जो है आपको अराउंड 8,600 का प्रॉफिट दिख रहा है। और ये हमने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 लाख में किया है, 5 महीने का, 5 वीक का है, नॉट 5 महीना। बाकी अब मंथली और जो भी स्ट्रेटजी करना है आप करो। बट ये अपना लास्ट 5 एक्सपायरीज के लास्ट वीक का ये परफॉर्मेंस है, जो कि टोटल जो इसमें दिख रहा है मार्जिन उसका अराउंड 27% दिख रहा है। हम और भी पुराना जाके बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। तो एनीवेज मैक्सिमम लॉस हमारा लिमिटेड होता है, तो अगर ये 5 का 500 लॉस भी जाता तो हार्डली आई थिंक ये 5,000 से ज़्यादा होने वाला नहीं था। तो आपका कैपिटल तो सेफ रहेगा, एक ही बार में ऐसा वाइप आउट होगा नहीं, मार्केट किधर भी जाए। ओके गाइस, आपका अगर कुछ कमेंट है, कुछ क्वेरी है तो आप रिमार्क आई मीन जरूर डाल देना, मैं उसका ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो एटलीस्ट वीडियो अभी तक आप देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।